पाकिस्तान को अलग थलग करने की बड़ी तैयारी हो रही है। ईरान ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। भारत से रिश्ते अच्छे करने की कोशिश में खामनेई भारत, चीन और रूस से व्यापार बढ़ाना चाहता है। ईरान आतंकवाद पर पाकिस्तान को ईरान नहीं करता है सपोर्ट और हाल ही में ईरान के भीतर 8 पाकिस्तानी मारे गए हैं। तो ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के आगे राष्ट्रपति की भी नहीं चलती, ये सब जानते हैं। उनका आदेश सबके ऊपर है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया में उथल पुथल मची है और ईरान भी इससे अछूता नहीं है। ट्रंप ने पहली पारी में ईरान के साथ परमाणु समझौते को तोड़ दिया था, लेकिन दूसरी पारी में टैरिफ वॉर से हलचल मचाने के बाद उन्होंने ईरान को न्योता भेज दिया। ओमान में ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ के साथ एक राउंड की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन खामेनेई क्या दुनिया का हर नेता ट्रंप के यूटर्न से परेशान है। इसमें खामेनेई ने एक पोस्ट के जरिए भारत से ट्रेड बढ़ाने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि बदले माहौल में भारत, चीन और रूस के साथ कारोबारी रिश्ते बढ़ाने चाहिए। ईरान पर बैन लगाने के बाद भी कटासा के सहारे भारत कच्चा तेल खरीदता रहा है। ये रूस यूक्रेन जंग के बाद धीमा हुआ है क्योंकि पुतिन ने और सस्ते में तेल देना शुरू कर दिया। अयातुल्ला अली खामेनेई ने अपने पोस्ट में पाकिस्तान का जिक्र तक नहीं किया। दूसरी तरफ चीन और रूस का जिक्र है। इससे साफ संदेश जाता है कि आतंकवाद के मुद्दे पर ईरान अपनी पुरानी नीति पर कायम है और पाकिस्तान में चल रही गतिविधियों को सपोर्ट नहीं करता है। हाल ही में ईरान के भीतर 8 पाकिस्तानी मारे गए हैं और दोनों के रिश्ते ऐतिहासिक तौर पर भी अच्छे नहीं रहे हैं। वहीं भारत ईरान का चाबहार पोर्ट बन रहा है। पिछले साल रिश्ते थोड़े कड़वे हुए थे जब खामेनेई ने भारत में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार पर चिंता जताई थी, लेकिन ट्रंप ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। खामेनेई के संदेश से साफ पता चलता है कि ईरान ब्रिक्स देशों के संगठन में शामिल होना चाहता है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। पाकिस्तान पिछले कई सालों से ब्रिक्स में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। चीन उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन भारत इसके पक्ष में नहीं है। अगर ईरान को इस ग्रुप में एंट्री मिलती है तो ब्रिक्स एक फौलादी इकोनॉमिक ताकत बनकर उभर सकता है। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, पाकिस्तान को ये अलग करने की तैयारी है, बेहद कुछ बदलती तस्वीरें हैं ये। देखिए पिंकी, ये होना भी था क्योंकि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान आज दुनिया की नजरों में है और जिस पाकिस्तान ने आतंकवाद का बीज बोया, वो उसके बाद लगातार आप देखें तो आज पाकिस्तान बुरे हाल में है उसी आतंकवाद के चलते। तो ऐसे में ये होना ही था और ईरान इसीलिए जो है वो तरक्की चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो दुनिया के साथ मिलना चाहता है, ना कि अलग थलग पड़ के पाकिस्तान के साथ जो है वो होना चाहता है। तो इसलिए कि ये तस्वीरें जो दिख रही हैं ये कहीं ना कहीं साफ हैं कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान अब अलग थलग पड़ता जाएगा और इसके पीछे की वजह उसकी अपनी नीति है जो उसने आतंकवाद को लेकर रखी और जो लंबे समय से चल रही है। बिल्कुल अजय, लंबे समय से बेहद कुछ बदलाव जो है समय समय पर हो रहा है। कहीं कहीं पाकिस्तान को बड़ी खुशी भी होती है जब इस तरीके से एक बार को दोस्ती बढ़ती है, लेकिन बाद में जैसे ही जिस भी कंट्री के साथ दोस्ती बढ़ती है उन्हें हिंदुस्तान ही याद आता है, जिसके बाद पाकिस्तान के जो अरमान हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ है। इसमें अब भारत की तरफ से क्या कुछ रुख देखा जा सकता है, किस तरीके से यहाँ पर भारत के लिए जो है आगे की कूटनीति हो सकती है, क्या भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है? देखिए पिंकी, भारत का संदेश दुनिया को साफ है। भारत शांति प्रिय देश है। भारत तरक्की करना चाहता है। भारत चाहता है कि वो और उसके साथ जो भी लोग हैं वो आगे बढ़े और इस चीज पे अगर जिसको सूट करता है वो मुझे लगता है कि भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान चाहता है कि वो आतंकवाद के जरिए इस्लाम को काबिज करे और इस्लाम के नाम पर आप देखें तो पाकिस्तान में आज हालात क्या हो चुके हैं। अंदरूनी हालात पाकिस्तान के इतने खराब हैं कि ऐसा कोई दिन नहीं जब पाकिस्तान में आतंकी हमले ना हो रहे हों, जब पाकिस्तानी सेना का जो है वो हाल बुरा ना हो। तो ऐसे में ये लगातार करता जा रहा है। एक समय में बांग्लादेश अलग हुआ था, आज तस्वीर जो बताती है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा और जो बलूचिस्तान है वो अलग होने की कगार पे है। तो दो खित्तों के साथ पंजाब, लाहौर, कराची के साथ क्या क्या कर सकता है पाकिस्तान, उसे ये समझना होगा। और दूसरी अहम चीज की इसी आतंकवाद के चलते आज दुनिया भर से पाकिस्तान को जो मदद मिला करती थी वो तमाम चीजें बंद हो गई हैं। तो ऐसे में ईरान के लिए संदेश साफ है। ईरान अगर आतंकवाद के साथ जाना चाहता है तो ईरान की अपने हालत क्या हो सकती है वो खुद जानता है। और ईरान की अगर बात की जाए तो भारत के साथ करीबियां बढ़ाने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि भारत में
जिस तरीके से लगातार आज चर्चा में है दुनिया की और उभरती हुई ताकत बन रहा है, तो कौन नहीं चाहेगा कि उस उभरती हुई ताकत के साथ मिले और आगे बढ़े। बिल्कुल अजय, और बेहतरीन कूटनीति जो है अब वो देखी भी जाएगी, जिस तरीके से यहाँ पर एक समझदारी वाला कदम जो है वो उठाया है। ऐसे में दूसरी तरफ क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान फिलहाल जो है वो कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की अभी कोशिश ये नजर आ रही है कि दखल अंदाजी चीन की थोड़ी कम हो और चीन पर जो निर्भरता है पूरी तरीके से पाकिस्तान की वो थोड़ी कम हो। इसलिए पहले वो यूएस के साथ भी अपने दोस्ती बढ़ाना चाह रहा है, यूएस को भी बार बार इन्वाइट कर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए बलूचिस्तान में। उसके बाद अब ईरान से तो ये बड़ा झटका लग ही गया है। क्या आने वाले वक्त में यूएस से भी इस तरीके से हो सकता है? ये कोशिशें कामयाब होंगी क्या पाकिस्तान की? देखिए, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है पिंकी, और जो मुझे खुद समझ आता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती अब यही होने वाली है कि वो चीन जिस इलाके में जो इन्वेस्टमेंट कर चुका है, जिस इलाके में चीन की प्रेजेंस है, उस इलाके में अब वो यूएस को इनवाइट करना चाहता है। पाकिस्तान की इसके पीछे की नीति सिर्फ और सिर्फ वहां से पैसा ऐंठना है। पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी तरीके से वो पैसा पा सके ताकि उसकी जो इकोनॉमिकल हालत खराब हुई है वो बेहतर हो सके। दूसरी अहम चीज की यूनाइटेड स्टेट, इसलिए क्योंकि उसे वो जानता है कि यूनाइटेड स्टेट ही एक ऐसा देश है जो कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में अगर कुछ होता है तो उसको उसका जिक्र जरूर होगा, उसकी मीडिएशन की जरूरत पड़ेगी और तमाम चीजों को लेकर। और जितने हालात इस वक्त पाकिस्तान में खराब हैं, चीन ने जो $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, तो चीन अपने इन्वेस्टमेंट को वापस पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। और पाकिस्तान ये जानता है कि अगर चीन उस पर दबाव बनाता है तो आखिरकार क्या होगा, कैसे पूरा किया जाएगा, कैसे चीजें हल की जाएंगी। तो ऐसे में वो यूएस को उसमें एंट्री दिला रहा है। और यूएस वो देश है जिसके साथ चीन और यूएस की अगर आप देखें तो जो आपसी रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंताएं आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए ही बढ़ेंगी। ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।